So students, today we are going to start the topic concavity. What is concavity? Concavity मतलब concave nature आ गया कर्व में, उस कर्व को हम लोग concave कर्व कहते हैं। और concavity कैसा हो सकता है? या तो अपवर्ड हो सकता है या फिर डाउनवर्ड हो सकता है ना। हमने देखा था इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, राइट है ना, दोनों में देखा था हमने। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बेटा इफ यू रिमेंबर कि अगर मैं कोई एक कर्व लेता हूँ पहले, है ना, चलिए एक बढ़िया सा कर्व लेते हैं। अब थोड़ा सा उसमें समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा आसान सा चीज़ है, इसमें कुछ बहुत अलग चीज़ें, नई चीज़ें, हम लोग विचित्र चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। आप पहले से ही जानते हो ये सारी चीज़ें, जस्ट इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपको समझना है, ठीक है ना, कि कह क्या रहा है और किस तरह से ये अपवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। ये वाला कर्व कैसा बेटा, अच्छा बताइएगा। दिस इज कॉन्केव व्हाट, अपवर्ड्स है ना, ये कॉन्केव अपवर्ड्स है, राइट है। सिमिलरली कॉन्केव डाउनवर्ड्स भी होता है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। अगर मैं इसी को, है ना, अब दूसरे जगह पे लेके जाता हूँ, थोड़ा मैं एक दूसरा चीज दिखाता हूँ। ये जैसे कॉन्केव अपवर्ड हो गया और ये वाला कर्व हमारा इसमें कॉन्केव डाउनवर्ड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसे जस्ट मैं रोटेट कर लेता हूँ, दिस बिकम्स कॉन्केव डाउनवर्ड। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही है। डिक्रीजिंग किसी ने बोला क्या? नहीं ना, ठीक है ना। तो ये इंक्रीजिंग कर्व है। और एक मैं दिखा देता हूँ जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन लिया था, इफ यू रिमेंबर, था ना, राइट। तो एक स्ट्रेट लाइन वाली चीज लेते बेटा हम लोग, सीधा सीधा। तो ये है हमारा, ये भी इंक्रीजिंग है कि नहीं है? इंक्रीजिंग कैसा वाला है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसा इंक्रीजिंग है ये सब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट है ना। तो ऑल दीज आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऑल दीज थ्री। सो समझते हैं जरा, ध्यान से देखिएगा। अभी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है कंडीशन? एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, पहले मैंने इंक्रीजिंग का 3 केस लिया हुआ है ना। अब ये तो देखने में तो हमें समझ में इतना क्लियर आ रहा है कि ये कैसा है, कॉन्केव अपवर्ड है। जरा कुछ चीजें मैं पूछ रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से समझना और बताना मुझे, ठीक है ना। मैं टेंजेंट्स ले रहा हूं, हमने कुछ इंटरवल लिया, लेट से ए से बी के बीच की बात कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए यहाँ पे ये ए रहा होगा हमारा, है ना। ए से हमने स्टार्ट किया इस पॉइंट पे, है ना, ए से हमने स्टार्ट किया यहाँ से, और बी तक की बात कर रहे हैं, यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली इट गोज इन ऑल 3 केसेस। मैं यहाँ से लेता हूँ, वैसे स्ट्रेट लाइन है, थ्रू आउट रहेगा ये, बट इसमें लिया है तो मैं इसमें भी ले लेता हूँ, ठीक है ना। ए से बी के ही बीच की बात करते हैं हम लोग। जरा ऑब्जर्व करिएगा सिर्फ, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है ना, आधे से ज्यादा चीजें आपके नीट एंड क्लीन ऑब्जर्वेशन की वजह से क्लियर हो जाती है, समझ रहे हो। सो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे टेक्निकली उतने स्ट्रांग बनोगे, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट को आप समझोगे। सो ध्यान से देखिए, समझिए, और क्या कह रहे हैं, क्या चीजें हो रही है ना, कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सॉरी, मैं कुछ टेंजेंट्स लेना चालू करता हूँ। कहाँ से टेंजेंट लेना चालू करते हैं हम लोग बेटा? तो टेंजेंट चालू करते हैं हम लोग इस पॉइंट से, मतलब ए के करिस्पॉन्डिंग हमने इससे ए लिया है, तो यहाँ पे नाम डाल देते हैं। ए से बी के बीच की बात कर रहे हैं हम लोग। ए से बी के बीच में ये सारे के सारे तीनों के तीनों कर्व कैसे हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये है ए, ये है बी, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब चलो टेंजेंट्स ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर मैं इस ए पे टेंजेंट लेने की कोशिश करता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आएगा टेंजेंट। एक लगभग बोल रहा हूँ बेटा मैं, है ना, लगभग। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे हमने बात बढ़ाई ना, थोड़ी मतलब पॉइंट को आगे लेके गए, तो अगला जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, देखना जरा। हाँ जी, अभी लेट से मैं बीच में कहीं किसी पॉइंट पे लेता हूँ टेंजेंट, तो ये ऐसा होगा टेंजेंट, ऐसा ना, ये टेंजेंट हो गया हमारा ऐसा, ठीक है। सर थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए ना, तो ये वाला टेंजेंट कुछ इस तरह से जाएगा। समझ में आ रही बात है? करेक्ट है। तो मैं 1 बाय 1 आगे बढ़ रहा हूं। अब इसमें क्या है ना, अब ए पे लो या फिर इस पॉइंट पे लो, टेंजेंट ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो इसमें तो एक ही टेंजेंट है, ये खुद ही है, इस पे अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। हर पॉइंट पे कोइंसिडेंट टेंजेंट्स आएंगे, यस और नो, अग्री।
मतलब कॉमन टेंजेंट हर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन है इसकी वजह से, ठीक है ना। कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा है, कर्वेचर चेंज होगा ना तब स्लोप चेंज होगा। ये तो फ्लैट है, फ्लैट में चेंजेस नहीं होंगे। एफ डैश एक्स विल रिमेन फिक्स्ड, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, जो भी रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि कांस्टेंट है। अच्छा अब यहाँ की बात करते हैं यार, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। सर यहाँ पे इसको कलर थोड़ा सा मैं क्या लिया मैंने, ठीक है ब्लू लिया है ना, रहने दीजिए। यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट पे, इस कर्व पे आइएगा, तो इस कर्व पे मैं पहले यहाँ पे टेंजेंट लेता हूँ एकदम से क्लोज टू ए, ये यहाँ पे लगभग, ठीक है ना, यूं ऑब्जर्व करिएगा ध्यान से। और एक वापस थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो एक ये टेंजेंट है हमारा, ठीक है, ये वाला है ना टेंजेंट, समझ रहे हो। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये एक काम करो, इसको थोड़ा सा मैं टिल्ट कर लेता हूँ, थोड़ा बाहर चला गया ये पॉइंट, थोड़ा नजदीक कर ले लेते हैं यूं। थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये एकदम से मैं लास्ट वाले पॉइंट पे ले लेता हूँ, फिर लास्ट में, है ना, लास्ट वाले पॉइंट पे ले लेते हैं हम लोग। तो एक जो भी पॉसिबल होगा लगभग यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है, कुछ यूं। क्लियर, अंडरस्टूड। ऑब्जर्व करिएगा, अभी अगला जो मैं बोल रहा हूं वो समझिएगा ध्यान से। बच्चों ये टेंजेंट जो है ना, इसका इंक्लिनेशन कितना है, इस लाइन का इंक्लिनेशन 0 है कि नहीं, लगभग 0 के आसपास होगा, 0 से शुरू होगा। और अगला इंक्लिनेशन देखना, थोड़ा सा इस पॉइंट पे जब आए, यहाँ पे टेंजेंट मतलब x का वैल्यू यहाँ पे कुछ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन क्या हुआ, बढ़ गया, जो भी रहेगा θ1 ले लिया मैंने, बढ़ तो गया पहले से। और आगे बढ़े सर, इस पॉइंट पे आगे तो ये और बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये हमारा θ2 है, दिख रहा है बड़ा हुआ, है ना। थोड़ा सा गंदा हो रहा है फिगर, मैं तो ज्यादा लाइनें नहीं मारता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, अननेसेसरीली। जस्ट समझिएगा कि ये वाला हमारा क्या हो गया, दिस इज θ1, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री, दिस इज θ2, और लास्ट में जो रहेगा ना ये लगभग 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ है ना। तो समझिएगा सिर्फ ध्यान से कि इंक्लिनेशन जो है ना, इंक्लिनेशन किसका, इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट किसका बेटा, टेंजेंट कहां से कहां जा रहा है, थीटा, 0 डिग्री से 90 डिग्री पे जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, 0 से 90 पे जा रहा है थीटा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, राइट। तो स्लोप अगर आप बात करेंगे, हम लोग स्लोप की बात करेंगे, स्लोप मतलब tan थीटा। तो tan थीटा कहां से कहां जाएगा, 0 से प्लस इंफिनिटी पे। कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, जरा ऑब्जर्व करिएगा हर चीज को कि हम 0 से लेके 90 तक मूव कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही घूम रहे हैं, इसके बियॉन्ड तो नेगेटिव होने का सवाल नहीं आता है, क्लियर है ना। अच्छा उसके बाद क्या सर, जब tan थीटा का वैल्यू 0 डिग्री क्यों लिखा है, 0 से 90 सॉरी 0 से इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब tan थीटा है तो स्लोप होता है, और स्लोप ही तो f डैश x होता है कि नहीं होता है, मतलब। अच्छा सर आप कहना यही चाह रहे हो कि दैट इज f डैश x इंक्रीजेस कहां से कहां, इंक्रीजेस कहां से कहां, 0 टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ठीक है ना, 0 से प्लस इंफिनिटी पे जा रहा है। अब एक बात बताना, व्हाट इज डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज डबल डेरिवेटिव, है ना। f डैश x का वापस से डिफरेंशिएशन लीजिएगा तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो यहां पे अब कोई भी क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें चेंज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, यस और नो। तो जैसे हमने देखा ना कि अगर dy बाई dx हम लोग ले रहे हैं, आपने देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, जब हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट, तब हमने देखा कि dy बाई dx ऑफ f ऑफ x, ये कैसा लिखा गया था भाई हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए पॉजिटिव था, और ये तो हमेशा परमानेंट पॉजिटिव होता है, हाँ है ना, राइट है ना।
तो भाई इसकी वजह से वो पॉजिटिव आया था पूरा का पूरा एफ डैश एक्स। अब एक ही चीज बताइएगा कि अगर एफ डैश एक्स इंक्रीज हो रहा है तो एफ डबल डैश एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इंक्रीज नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ये सिर्फ हम बोल सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, राइट है, वो पॉजिटिव रहेगा। अंडरस्टूड ना? क्या होगा, हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी हमारा क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव होने का सवाल नहीं आता है, ठीक है ना? तो अभी क्या करेंगे आप, यहां पे आप ऐसे लिख लेंगे, दैट इज एफ डबल डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है या नहीं? दोबारा बोलूं, दोबारा बताऊं क्या? थीटा 0 से स्लोप 0 टू इंफिनिटी, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और स्लोप ही कौन होता है, एफ डैश एक्स होता है। तो एफ डैश अगर इंक्रीज हो रहा है तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? दूसरे में आइएगा जरा सा, अगर आप ये समझ गए तो अब अगला जो है ना वो बड़े आसानी से समझ जाइएगा बच्चों, ठीक है? सेकंड वाला हमारा है, यहां देखेंगे जरा ध्यान से, है ना, यहां पे ध्यान से देखिएगा जरा, ये क्या है? अभी यहां पे इंक्लिनेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट है, हेड पॉइंट पे सेम है, राइट है ना? सो यहां पे इंक्लिनेशन इज थीटा, हमने ये थीटा के लिए इसको, ठीक है ना, थीटा एंगल बना रहे हैं विच इज कांस्टेंट, मतलब tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा इज कांस्टेंट, और tan थीटा क्या होता है हमारा, एफ डैश एक्स होता है हमारा, एफ डैश एक्स इज कांस्टेंट, और अगर एफ डैश एक्स कांस्टेंट है तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, राइट? यहां आइएगा जरा ध्यान से, अभी यहां पे क्या हो रहा है, अब अगर टेंजेंट की स्लोप की इंक्लिनेशन की बात करेंगे पहले ही, तो ये एंगल कितना है हमारा, और ये एंगल कितना है हमारा, इसको थीटा 1 कह लीजिए, इसको थीटा 2 कह लीजिए, और ये कुछ भी आगे जाके थीटा 3 वगैरह बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो इंक्लिनेशन क्या हो रहा है देखना जरा, पहले क्या था हमारा लगभग 90, घटा 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 घटा, कहां गया, घटा या बढ़ा, ध्यान से बोलना सोच के, ठीक है ना? ये क्या हमारा 90, ये 90 है ना, 90 से कहां जा रहे हो आप, 90 से घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है, ये 90 है, ये देखिए ना, आप ऐसे ऐसे मूव करें ना ऐसा, तो इंक्लिनेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। अच्छा, मतलब यार यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है ना बेटा, इंक्लिनेशन कहां से कहां कम हो रहा है बताइएगा, इंक्लिनेशन जो है मूव हो रहा है 90 डिग्री से, क्वाड्रेंट कौन सा है, पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, निसंकोच पॉजिटिव रहेगा ये तो, है ना? तो 90 से घट के 0 पे आ रहा है। ओ मतलब सर स्लोप की बात कर लीजिए आप, स्लोप की बात करिए, तो स्लोप कहां से कहां जाएगा, प्लस इन्फिनिटी से, सॉरी प्लस इन्फिनिटी से 0 पे जाएगा, ये सो नो, प्लस इन्फिनिटी टू 0, मतलब एफ डैश एक्स डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना? दैट इज स्लोप ही तो एफ डैश एक्स होता है ना? एफ डैश एक्स डिक्रीजेस, डिक्रीजेस कहां से कहां, तो इन्फिनिटी से 0 पे, और अगर डिक्रीज होता है तो चेंज नेगेटिव होता है। अच्छा ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव जो रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब एफ डबल डैश एक्स क्या होना है हमारा, नेगेटिव होना है। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये था हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है ना? फंक्शन इंक्रीजिंग है, राइट, कंडीशन इज पॉजिटिव, ठीक है ना, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। फंक्शन इंक्रीजिंग के साथ साथ ओपन अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है, तो एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, कॉनकेव अपवर्ड डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, कॉनकेव डाउनवर्ड डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। क्लियर है, सबको क्लियर है? सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मींस
एफ डैश एक्स पॉजिटिव, अरे तुरंत भूल जाते हो, 5 सेकंड के अंदर भूल जाते हो आप लोग, इतना टाइम मत लीजिए, जिंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे। बेटा माइक्रो सेकंड का फर्क होता है, तुम कहां 5 सेकंड किल कर रहे हो मेरा। इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव, कॉन्केव अपवर्ड के लिए एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, कॉन्केव डाउनवर्ड के लिए एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, और स्ट्रेट लाइन रहेगा तो उसके लिए क्या 0, एफ डबल डैश इज 0, व्हाट एफ डैश एक्स, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, राइट है ना। अब एक चीज बताइएगा मुझे, अगर मैं अब जैसे पूछूंगा वैसे बताना सिर्फ, ठीक है ना। अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है और एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, कॉनकेव और, तो मेरा और बोलने का वेट नहीं करो, एक साथ बोलो, जब दो चीजें पूछते हो तो दोनों का आंसर एक्सपेक्टेड होता है एक साथ में, ठीक है ना, अंडरस्टूड। टाइम किल हो रहा है, अब वापस मैं कह रहा हूं टाइम किल कर रहे हो आप, सोचने की क्षमता कम हो रही है आपकी, सोचो फास्ट, पैसे आपको दिमाग से लाने के मिलेंगे आपको, समझ रहे हो, आराम से सोचोगे आराम से पैसे देंगे। तुमको जो 1 करोड़ देना होगा ना, 1 करोड़ तुमको पूरी जिंदगी में देंगे फिर, इसलिए ज्यादा फास्ट करोगे तो ही ज्यादा पैसे मिलेंगे, सीरियसली एकदम प्रैक्टिकली बोल रहा हूं मैं तुमको। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, मैंने सिर्फ एक ही बोला अभी, इतना भी फास्ट मत लो, क्वेश्चन तो सुन लो। एफ डैश एक्स पॉजिटिव और एफ डबल डैश एक्स 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, नो कॉन्केविटी, राइट है ना, एंड एफ डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डबल डैश एक्स निगेटिव, क्लियर है। तो रटने वाली चीज नहीं भैया, ये समझने वाली चीज है, जिससे आपको याद होगा कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमने 6 केसेस लिए थे, रटने वाली है, 9 और केसेस लिए थे, लोकेशन ऑफ रूट्स, रटने वाली चीज है, वो समझने वाली चीज है। तो चीजों को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया ना तो वो सबसे आसान हो जाता है, याद कर, रटो मत उसको, सब समझ के ले लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। चले ये हो गया बच्चों, अभी हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कॉन्केविटी में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है ना, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। अब हम लोग दूसरा देखेंगे क्या, किसके लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस में भी 3 केस होते हैं, कॉन्केव, अपवर्ड, कॉन्केव, डाउनवर्ड और स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें भी जरा हम लोग ये चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं एंड देन विल कंक्लूड द थिंग्स। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो हमारे पास हम लोग वापस से 3 कर्व लेने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। एक में लेते हैं हम लोग कॉन्केव अपवर्ड और डिक्रीजिंग चाहिए, है ना। कॉन्केव अपवर्ड एंड डिक्रीजिंग कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग एंड कॉन्केव अपवर्ड, मतलब कुछ ऐसा करता हूं, उल्टा करना पड़ेगा इसको, ऐसा कुछ, राइट है ना, यूं। और दूसरा हम लोग लेते हैं कौन सा, ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्केव डाउनवर्ड एंड डिक्रीजिंग, तो कुछ ऐसा, बराबर है, ये यहां पे डालते हैं हम लोग। और तीसरा क्या हमारा बेटा, स्ट्रेट लाइन रहेगी, है ना, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं हम लोग। सो दिस इज कॉन्केव, नो कॉन्केविटी, एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन,
डाल लेते हैं कलर हमारा। ध्यान से देखिएगा, वापस यहाँ पे हम लोग ए और बी मार्क कर लेते हैं। हम लोग किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरवल में ही रहना है हमें चिपके हुए, ठीक है ना, ए से बी की बीच की बात करते हैं हम लोग। तो क्योंकि हर फंक्शन पूरे रियल नंबर के लिए नहीं रहता इंक्रीजिंग, है ना, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो किसके लिए रहता है, वेरी गुड, ऑल रियल नंबर के लिए रहता है, यस और नो, है ना। लॉगरिथमिक रहता है वो भी ऑल रियल नंबर्स के लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है ना। आपने बहुत अच्छा से रिवीजन किया ऐसा लग रहा है मुझे इस बार फिलहाल, है ना। टेस्ट की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है ना। तो यहाँ पे हमने फिर से वापस से पॉइंट्स ए एंड बी ले लिए। आइए टेंजेंट्स पे आ जाते हैं वापस, है ना। सो टेंजेंट्स, बेटा टेंजेंट ए पे देखना, ये इस पॉइंट पे हमने लगभग ए के आगे ले लिया हमने। टेंजेंट जो है कैसा है, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग। इसे हमने आगे बढ़ा लिया और इसे थोड़ा सा घुमा लिया, ठीक है ना, यूं कुछ। स्लोप पे क्या असर हो रहा है यार बताइएगा। पहले क्या था बेटा, ये 90 था, 90 से 0 पे जा रहा है, 90 से 0 पे जा रहा है। अच्छा 1090 0 पे जा रहा है, 180 पे जा रहा है, ध्यान से सोच के बोलना आप। 0 पे जा रहा है, 180 पे जा रहा है, 0 पे कैसे जाएगा यार। देखिए ना, कॉमन लॉजिक क्या कहता है, पहले ये 90 था, ये 90 था, ये तो 90 से छोटा है ना, हाँ कह रहे हो, और बड़ा है ना, ये 90 से बड़ा हो गया। तो ये जो θ1 हो गया और ये जो θ2 ले रहे हो, ये सब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे इंक्लिनेशन वाले जो पार्ट है ना बेटा, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ये कहां से कहां जा रहा है, थीटा इज गोइंग फ्रॉम 90 टू, कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं आप, वेरी गुड, सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, है ना। लाजवाब जवाब है आपका एकदम से, ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 90 डिग्री और ये हमारा 180 डिग्रीज। तो सेकेंड में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, जब अगर थीटा 90 से 180 जा रहा है तो बेटा आप मुझे बताइएगा, स्लोप, स्लोप बोले तो tan थीटा, है ना, स्लोप बोले तो tan थीटा, tan थीटा बोले तो f डैश एक्स, कहां से कहां मूव करेगा, 90 पे इंफिनिटी, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में तो माइनस इंफिनिटी, और ये 180 पे जाएगा तो 0, लेकिन 0 माइनस रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, 0 रहेगा। तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग यस और नो, माइनस इंफिनिटी से 0 पे आ रहे हो आप, मींस इट इज इंक्रीजिंग, लॉजिकली करेक्ट। सो इफ इट इज इंक्रीजिंग इट मींस f double dash x will be greater than 0. Is it clear? 100% clear है। Now we are moving to the next part. Next part is जब ये फ्लैट रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, है ना, कोई कर्वेचर इसमें नहीं आएगा, तो सर ये तो बड़ा आसान है, पिछला वाला जो केस था ना बड़ा आसान, सेम है। यहां पे एक चीज समझाना मुझे यार, है ना, एक चीज समझाना मुझे कि f डैश x, चलो थीटा लेते हैं, थीटा क्या पे भाई हमारा, थीटा इज कांस्टेंट, थीटा मतलब ये खुद ही रहेगा, थीटा यहां से यहां तक एंगल जो आएगा थीटा, ठीक है ना, राइट हैंड। तो अगर थीटा कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज tan थीटा इज व्हाट, स्लोप, स्लोप ही क्या होता है हमारा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ओ ये कांस्टेंट हो गया सर, इसका मतलब f डबल डैश x विल बी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जो क्वांटिटी बढ़ रहा है उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि x पे हमेशा हम लोग जो h लेते हैं ना, डेल x, दैट वी ऑलवेज टेक पॉजिटिव। ध्यान रखना, कभी भी x पे मूव करें ना हम लोग, लेफ्ट साइड कभी मूव नहीं करते हैं, हमेशा हम लोग जो भी डेरिवेशंस, जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए ना, सब में एक स्टैंडर्ड माना हुआ है कि वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहीं पे राइट टू लेफ्ट नहीं है। और अगर राइट टू लेफ्ट मूव किया जा रहा है तो थोड़ा सा होश में काम करना पड़ेगा हमें वहां पे,
क्योंकि एडवांस तक वगैरह के क्वेश्चन में ना कभी कभी उल्टा डाल देते हैं, वहां पे नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे भैया, चलो ठीक है अगर ऐसे ही कि तो क्या होगा, तो वहां पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर नहीं रटना है हमें, सिचुएशन को समझिए कि कैसा हो रहा है, बट स्टैंडर्ड जो रहेगा आपका लेफ्ट टू राइट ही हमेशा आप जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आएंगे आप, चलो टेंजेंट्स की बात करते हैं भाई, है ना, आइएगा टेंजेंट्स लेते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट एक्सट्रीम ये लगभग 90 डिग्री, मतलब ये यहाँ पे लेता हूँ मैं, ठीक है ना, कि पहला जो टेंजेंट है ना हमारा, ये कुछ ऐसा लिया, यूं लगभग इस पॉइंट पे लिया मैंने, ठीक है ना, और इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ, बताइएगा भाई क्या हो रहा है। हाँ जी, और थोड़ा सा इंक्लाइन करते हैं बच्चों, ठीक है ना, एक और टेंजेंट हम लोग ले सकते हैं उस पर, इसे एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कर लीजिए आप, और एक टेंजेंट और लेते हैं हम लोग, एक्सक्यूज मी, चलिए एक टेंजेंट यहाँ पे लिया हमने, ठीक है ना। सो अब बताना मुझे इंक्लिनेशन क्या हो रहा है, यहां पे क्या था बेटा हमारा इंक्लिनेशन, 0 0 था या 180 था, 180 क्यों, सॉरी 180 क्यों, 0 भी हो सकता है। आगे क्या हो रहा है, ये अच्छा ये वाला क्या है, अच्छा ये एंगल एक्सटेंड करता है हम इसको, ठीक है ना, समझना जरा, ये वाला एंगल क्या हमारा, ये एंगल क्या हमारा, जो भी है पहला हमारा ये θ1 है ना, ये हमारा θ2 है। तो ऑब्जर्व करिए ना पैटर्न जरा सा, ये वाला एंगल बड़ा या ये एंगल बड़ा, θ1 बड़ा या θ2 बड़ा, θ1 बड़ा, मतलब ये घट रहा है, तो यहां पे जब आओगे नेक्स्ट एक्सट्रीम पे तो ये 90 डिग्री होगा, घट के 90 हो रहा है, मतलब वो 0 नहीं रहेगा, वो 180 रहा होगा। नहीं समझी बात को, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, कोई है, गुड बेटा, ये पॉइंट पे हमारा, मैं इसकी बात छोड़ रहा हूं, ये 0 180 की बात हटा दीजिए, ठीक है ना, फिलहाल इसको साइड पे रखते हैं हम लोग, ये पॉइंट पे बाद में बात करेंगे कि 0 है या 180 है, इस पॉइंट पे बात करो तुम और इस पॉइंट पे बात करो तुम, तो इसके करस्पॉन्डिंग θ1 लिया हमने, ये θ2 है हमारा, ये θ रहेगा कुछ तो θ3 वगैरह जो भी रहेगा, θ1 बड़ा है θ2 बड़ा, θ1 बड़ा, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो θ घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है, तो अगर 0 लेंगे और ये 90 होगा फाइनल, तो 0 से 90 घटना या बढ़ना हो गया, तो बढ़ना हो गया, उल्टा हो गया ना फ्लो। तो कॉमन सेंस क्या कहता है आपका कि घट के 90 पे आ रहे, मतलब 180 से 90 पे आओगे आप, 0 से 90 पे घट के थोड़ी आएंगे हम लोग लॉजिकली। सो इंक्लिनेशन क्या हो रहा है यहां पे भाई, इंक्लिनेशन बताइएगा, थीटा कहां से कहां जा रहा है, 180 से कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, कहां से कहां मूव कर रहे हैं आप, कहां से कहां मूव कर रहे हैं आप, 180 टू 90 मूव कर रहे हैं आप। अच्छा तो tan थीटा क्या आएगा भाई, सॉरी tan थीटा मतलब स्लोप, स्लोप मतलब कहां से कहां इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, 180 मतलब 0 0 प्लस या 0 माइनस, 0 माइनस, वेरी गुड, जो प्लस कर रहे हैं एक बार मुंह धो के आ जाइएगा पहले, 0 माइनस, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही हम लोग, तो tan 90 इज वेरी गुड माइनस इंफिनिटी। घट रहे हो या बढ़ रहे हो, 0 से माइनस इंफिनिटी भी जा रहे हो आप, घट रहे हो ना, तो जब घट रहे हो तो क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होगा। आई होप आई एम क्लियर। तो देयरफॉर डबल डेरिवेटिव विल बी, समझा नहीं समझा, तो एक चीज ध्यान रखिएगा भाइयों और बहनों, क्या कि जब जब क्या होगा, जब जब फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड रहेगा, जब जब फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड रहेगा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, जब जब फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड रहेगा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा।
फिक्स किया क्या दिमाग में इस चीज को, पक्का। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे इकट्ठे बात करने वाले हैं कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन की, ठीक है ना। ध्यान से, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, कॉनकेव अपवर्ड हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है ना, कॉनकेव अपवर्ड ले लिया। यहाँ पे ले लीजिए आप स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, कॉनकेव डाउनवर्ड्स, ठीक है। आइए अब भी यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम रहेगा किसी को समझने वगैरह में, तुरंत बोल दीजिएगा मुझे, ठीक है ना, कि सर दिक्कत हुई है। आइए बताइएगा, कॉनकेव अपवर्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉनकेव अपवर्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉनकेव अपवर्ड इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0, f डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग फंक्शन, f डैश एक्स इक्वल्स टू प्लस कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, एंड f डबल डैश एक्स इज 0। आइएगा कॉनकेव डाउनवर्ड लेकिन इंक्रीजिंग है, तो f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, है ना। एंड दूसरा बोलिएगा f डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, ठीक है ना। यहाँ पॉजिटिव होगा, तीनों ही केस में पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। आप इसको पॉजिटिव कांस्टेंट ऐसे नहीं भी लिखेंगे ना, तो ग्रेटर देन 0 भी लिख लेंगे, तो हमारा वो समझना है आपको कि क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। फॉर स्ट्रेट लाइन इट विल बी कांस्टेंट, करेक्ट, ग्रेटर देन 0 एंड कांस्टेंट। चलो पॉजिटिव कांस्टेंट लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेसिफिक ही रहेगा आपके लिए, ठीक है, प्लस के ही रहेगा। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए तीनों में सबसे पहले f डैश एक्स इज नेगेटिव, f डैश एक्स इज नेगेटिव, f डैश एक्स इज नेगेटिव, यहाँ पे f डबल डैश एक्स इज कॉनकेव अपवर्ड पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन f डबल डैश एक्स 0। थोड़ा सा यहाँ पे मैं वापस से करेक्ट कर लेता हूँ, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव कांस्टेंट, तो दिस इज माइनस के, कुछ ले लेता हूँ, k बीइंग पॉजिटिव, एंड यहाँ पे क्या आएगा, f डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, अंडरस्टूड। तो ये है हमारा टेबल, तो चलो भाई ठीक है, फिर भी एक बार आपको ऐसा हो जाता है कि आपको लर्न करना पड़ता है, ठीक है ना। बट अगर आप ग्राफ पे आओगे ना, तो ग्राफ पे आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ग्राफ पे तो आपको भाई पूरा का पूरा क्या होगा, दिख के आएगा, विजुअलाइज होगा। तो चलो मैं कुछ ग्राफिकली आपसे पूछता हूं, सिर्फ मुझे बताइएगा कि क्या क्या इसमें होगा। मैंने एक फंक्शन लिया कुछ यूं, ऐसा, बताओ मुझे, f डैश एक्स, f डबल डैश एक्स, वेरी गुड, ठीक है ना, यस और नो, कॉनकेव डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। दूसरा क्विक ऐसे आंसर दीजिएगा लेकिन सही वाला, ठीक है। ये फंक्शन हम लोग ऐसे लेते हैं अभी, ये बताइएगा f डैश एक्स लेस देन 0, f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि कॉनकेव अपवर्ड है। नेक्स्ट 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 ये वाला लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। बताइएगा f डैश एक्स, f डबल डैश एक्स दैट इज ऑल्सो लेस देन 0, वेरी गुड। और अभी एक और हम लोग लेते हैं, कौन सा रहेगा बेटा हमारा, कांस्टेंट, नहीं कर्वेचर वाला ही, ये ओपन डाउनवर्ड है ना, ये एक रह गया हमारा ऐसा वाला, है ना। दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, f डैश एक्स, f डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है ना, वो भी पॉजिटिव, ठीक है ना। और स्ट्रेट लाइन वाले रह गए, है ना हमारे पास, स्ट्रेट लाइन वाले, तो ये वाला कैसा है हमारा, दिस वन, f डैश एक्स पॉजिटिव, बट ये कांस्टेंट रहेगा, और f डबल डैश एक्स इज 0, और एक डिक्रीजिंग वाला स्ट्रेट लाइन हम लोग लेते हैं, सो डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन ऐसा,
एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 रहेगा, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा और एफ डबल डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू 0. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्केविटी. ठीक है ना. तो कहीं भी ना आ जाए आपके पास कॉन्केविटी से रिलेटेड क्वेश्चन, और इसका ना इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं ना, ग्राफ ड्रॉ करने में. ठीक, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे दिया गया, आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे वैल्यू नहीं पूछेंगे, जस्ट नेचर में इंटरेस्ट होता है. ठीक है ना, कि उसका नेचर कैसा है, कॉन्केव अपवर्ड रहेगा, कॉन्केव डाउनवर्ड रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, किस तरह से रहेगा. सो ग्राफ ड्रॉ करने में आपको काफी हेल्प मिलेगा इसका. ठीक है. सो ये आज जो हमने सीखा है कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केविटी की बात सीखी हमने, ये आपको सदा सर्वदा के लिए आपको याद रखना है. क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट? पक्का नहीं है?